हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक हो गया है। मैं हूं एमके, आपकी स्टोरी टेलर। और ये है फोर्स मेरे सीरीज़ का एपिसोड 17। बिना किसी बकवास के चलिए सुनते हैं एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि जो आहाना होती है, मतलब जो आरोही होती है, वो आहाना को चिढ़ाने के लिए जो भी मतलब नास नास मतलब ब्रेकफास्ट पे जो भी बात कर रही होती है, तो उससे ना आहाना को मतलब थोड़ा बहुत तो वो फील होता है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है ना, तो जाके पहले उसको सुन के आओ, तभी आपको ये स्टोरी पता लगेगी, ठीक है। तो पहले पहले वाले एपिसोड को देख लो, फिर ये वाला एपिसोड देखो, ठीक है गाइस। अगर आपने देख रखा है तो कोई बात नहीं। अगर आपको मतलब समझ में नहीं आएगा ना, फिर तो आप देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो चैनल पे जाके, ठीक है। और ये वाला एपिसोड चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जो आरोही होते हैं ना, वो संजना से ऐसे ही अपना मस्ती कर रही होती है, बात कर रही होती है। तो आना ना उसको घूर रही होती है, और फिर आरोही उसको देख के स्माइल करती है। फिर थोड़ी देर बाद ना वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वो ऑफिस में पहुंचकर काम वगैरह करते हैं, फाइल्स चेक करते हैं अपना। फिर शाम तक फिर उनके ऑफिस में सिया आती है ऑफिस। उसको कुछ पेपर्स पर संजना के सिग्नेचर्स चाहिए रहते हैं, तो वो आती है और उनसे मिलती है। वो आरोही से भी मिलती है और उससे हैंड शेक करती है। वो आरोही के हाथ को छोड़ छोड़ तो मतलब छोड़ती नहीं है। मतलब आरोही भी नोटिस करती है कि वो अपना हाथ, ये सिया मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रही है, इसको क्या हो गया। फिर वो अपना हाथ ना थोड़ा खींच लेती है आराम से, मतलब सिया को कुछ भी मतलब वो ना हो। फिर संजना संजना अपना साइन कर लेती है। तभी संजना की सेक्रेटरी आती है और संजना उसके साथ चली जाती है। उसको कुछ काम होता है तो सेक्रेटरी उसको लेकर चली जाती है। अब उनके मतलब कैबिन रूम में सिर्फ सिया और आरोही थे, जो कि बैठे हुए होते हैं। आरोही तो अपना फाइल देख रही होती है, पर सिया ना उसको उसको देख रही होती है, घूर रही होती है बल्कि आरोही को। सिया बहुत ही प्यार से आरोही की तरफ देख रही होती है, उसको नोटिस कर रही होती है, उसको उसकी एक एक चीज़ को वो देख रही होती है बड़े प्यार से। फिर आरोही से बोलती है कि अगर तुम फ्री हो तो कॉफ़ी पीने चले आरोही। आरोही बोलती है नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। तो फिर सिया बोलती है कि कल कल तुमने पार्टी में ऐसा क्यों किया आरोही। आरोही बोलती है क्या किया मैंने, क्या कर दिया, क्या हो गया। सिया बोलती है उस लड़के को इतना ज़्यादा क्यों मारा तुमने। आरोही आरोही बोलती है आरोही बोलती है कि मेरी बीवी से मेरे सामने बदतमीजी करेगा तो क्या मैं सिर्फ खड़े होकर देखती रहूंगी। तो वो आना की कल तो वो आना की वजह से बच गया, वरना मैं तो उसकी जान ही ले रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई आना को ऐसे छूने की। सिया बोलती है क्यों, पर तुम्हारा और आना का तो कोई ऐसा सीन नहीं है ना। तुम्हारी शादी तो सिर्फ अंकल के कहने पर हुई है, और उसके लिए इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। आरोही बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहती हो सिया। सिया बोलती है क्या मतलब होगा मेरा, मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि तुम दोनों का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा नॉर्मल कपल्स का होता है। अरुण बोलती है तुमको करना क्या है, हम दोनों का रिश्ता कैसे भी हो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। तुम ज़्यादा बातें मत बनाओ, तो इससे दूर रहो। वैसे भी तुम जिस काम के लिए आई हो वो तो हो गया ना। सिया बोलती है तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो। आरोही बोलती है मैंने तो ऐसा नहीं बोला है। सिया फिर वहाँ से चली जाती है। उसको थोड़ा मतलब गुस्सा आ जाता है आरोही के ऊपर कि वो ऐसे कैसे बोल सकती है सिया को जाने के लिए। मतलब अनडायरेक्टली बोला है, पर बोला तो है ना कि चली जाओ यहाँ से। तो सिया वहाँ से फिर चली जाती है और जाते हुए सोचती है कि ये ये आरोही को इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है उस आहना के लिए। वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। इधर आरोही सिया की बातों से थोड़ा परेशान हो जाती है, पर वो अपना काम कर रही होती है तो उसी में बिजी रहती है। थोड़ी देर में सिया अपने घर पहुँच जाती है ऑफिस से, और वो अपना सोच रही थी कि ये आहाना और आरोही को कैसे दूर करें और वो आरोही के क्लोज कैसे जाए। तभी वो एक अपने मन में एक प्लान बनाती है कि, और वो अपने पापा से बोलती है कि पापा, जो जो आपके फ्रेंड ने एक प्रोजेक्ट आपको बोला था ना, शहर से बाहर, उसके पापा बोलते हैं बोला तो था पर वो दूर है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने अभी उसको कुछ बोला नहीं है। पर मैं उसको मना करने वाला हूँ, हम अकेले प्रोजेक्ट कर भी नहीं पाएंगे, तो मना करना ही सही होगा। तो वो बोलती है पापा, आप उनको मना मत करिए, हम ये प्रोजेक्ट मल्होत्रा के साथ मिलके करते हैं ना,
आप अपने फ्रेंड से बात करके देखो, हो सके तो मैं ये सब देख लूँगी। बस आपको ये देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट का सारा काम मेरे साथ बस आरोही मल्होत्रा ही करे। आप उसको ही इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए बोलिए। संजना को बोलिए कि वो आरोही को भेजे ये प्रोजेक्ट करने के लिए। उसके पापा बोलते हैं, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है सिया? सिया बेटा, क्या करना चाहती हो? सिया बोलती है, आपको पता होगा ना पापा, संजना की रिसेप्शन पार्टी में जब मैंने आरोही को देखा था, तब से उसको पसंद करती हूँ मैं। आप भी चाहते थे ना कि उसकी शादी मुझसे हो जाए? उसके पापा बोलते हैं, चाहता तो था, पर अब उसकी शादी हो गई है ना। सिया बोलती है, उसकी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है पापा। वो इस शादी से खुश नहीं है। वो बस अंकल के लिए ये रिश्ता निभा रही है। वो उस आहना को पसंद नहीं करती है। अगर हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर साथ काम करेंगे तो मैं आरोही के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगी, और शायद वो भी मुझे पसंद करने लग जाए। तो फिर मैं उस आहना को आरोही की ज़िंदगी से निकाल फेंकूँगी। और आप तो है ना मेरी और उसकी शादी कराने के लिए। अगर आरोही भी मुझे पसंद करने लगेगी तो फिर हमें एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके पापा उसके पापा बोलते हैं, पर बेटा ये सही नहीं है। सिया बोलते हैं, पापा आप इतना मत सोचो। वैसे भी ये प्रोजेक्ट अच्छा है ना कि कंपनी को फ़ायदा भी हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। बात करिए ना आपके फ्रेंड से। उसके पापा बोलते हैं, ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। और उसको मल्होत्रास के बारे में भी बताता हूँ। वो मान जाएंगे तो पहले से ही रेडी था, तो मान ही जाएगा। सिया खुश हो जाती है और अपने मन में सपने सजाने लगती है अपने और आरोही आरोही के बारे में। उसको लेकर क्या क्या पता नहीं आरोही को आना से प्यार करने लगी है। इधर मतलब वो अपने मन में सपना सजा रही होती है आरोही के साथ। और मतलब फिर इधर आरोही के पास उसको क्या क्या पता है, क्या नहीं, वो सब पता लगाने की कोशिश करती है कि वो क्या आना से प्यार करने लगी है। इधर यही सब सोच रही होती है सिया अपने मन में। रात हो जाती है और संजना और आरोही घर आ जाते हैं। फ्रेश होकर खाना खा के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आरोही आज बहुत ज़्यादा थक गई होती है क्योंकि कल रात को भी वो सही से सो नहीं थी। आपको पता ही होगा क्यों नहीं सोई थी। अगर आपको नहीं पता है तो जाके इसका पहला वाला एपिसोड सुन सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि वो क्यों सो नहीं पाई थी कल रात को। ओके, ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करते। तो फिर मतलब रात को सही से सो नहीं पाई थी, तो ऑफिस में भी आज कुछ ज़्यादा ही काम करके आई थी, तो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है। वो फिर रूम में जाके अपने बेड पर लेट जाती है और लेटे लेटे कब सो जाती है उसको खुद ही नहीं पता चलता। थोड़ी देर में जब आहना आती है और देखती है कि आरोही सो गई है, वो आती है और आरोही को ब्लैंकेट उड़ा देती है और उसके फोrehead पर किस करती है और बोलती है, गुड नाइट आरोही जी, आज आप इतने थक गए हो, मुझे पता ही नहीं था। बहुत ही आरोही जो है ना वो बहुत ही सुकून से सो रही होती है। आहना फिर अपना मतलब उसके पास आके सो जाती है। मॉर्निंग होती है और सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी संजना के पास मिस्टर कपूर कॉल करते हैं और उसको प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि क्लाइंट चाहता है कि ये प्रोजेक्ट आरोही करे। उसको आरोही का काम बहुत अच्छा पसंद आया है। मैंने उसको आरोही का रेफरेंस दिया था, तो उसको आरोही का काम बहुत ही पसंद आया है। वो चाहता है कि ये प्रोजेक्ट आरोही करे। उसने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट करी है कि आरोही के लिए, अगर आरोही ये प्रोजेक्ट कर लेती है तो उसका नाम भी हो जाएगा बिजनेस इंडस्ट्री में, और तुम्हारी तरह संजना संजना बोलती है, ठीक है, ठीक बोल रहे हो आप अंकल, मैं आरोही को लेकर आपके ऑफिस आती हूँ, वहीं पर सब बात करते हैं। वो बोलते हैं, ठीक है बेटा, आ जाओ। फिर वो कॉल कर देती है और नाश्ता करके संजना संजना और आरोही उस उनके ऑफिस चले जाते हैं। वो निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। आरोही संजना से बोलती है, दी ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये अपना ऑफिस का तो रास्ता नहीं है। संजना बोलती है, अपने ऑफिस नहीं, कपूर्स के पास जा रहे हैं, हम कपूर्स के ऑफिस जा रहे हैं। अरे बोलते हैं, पर क्यों, वहाँ क्या करना है? कोई मीटिंग भी नहीं है आज। संजना बोलती है, वो अंकल का कॉल आया था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, तो बस उसकी डिटेल्स लेने जा रहे हैं। अरे बोलती है, फिर आप जाओ ना, मैं ऑफिस चली जाती हूँ।
आप वहाँ का प्रोजेक्ट का सब देख लो, मैं ऑफिस जाके वहाँ का काम देखती हूँ। तो संजना बोलती है, ये जो प्रोजेक्ट है ना ये तुम्हारे लिए है। मैं चाहती हूँ कि ये सारा प्रोजेक्ट तुम अकेले संभालो, इसलिए। और तभी तो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा ना, सब कुछ जानोगे, तुम्हारा भी नाम होगा। आरोही मल्होत्रा, मैं चाहती हूँ कि तुम भी आगे बढ़ो, सब तुमको भी जाने। वैसे भी मैंने तो बहुत प्रोजेक्ट किए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम इसको अच्छे से संभालो और अच्छे से कंप्लीट करो। आरोही बोलती है, ठीक ठीक है दी, आप बोल रहे हो तो मैं रेडी हूँ। फिर वो बात करते करते कपूर्स के ना ऑफिस पहुँच जाते हैं और वो जाते हैं इधर सिया कैबिन में। सिया और उसके पापा बैठे हुए होते हैं। उनकी सेक्रेटरी संजना और आरोही को उनके कैबिन में लेके जाती है। फिर वो मिस्टर कपूर का हाल चाल पूछते हैं और बैठ जाते हैं। सिया आरोही को देख रही होती है और खुश हो जाती है। उसने जो भी सब अपना बिल्कुल प्लान बनाया था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सिया आरोही को ही देख रही होती है। फिर मिस्टर कपूर उनको प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स देते हैं और बोलते हैं कि प्रोजेक्ट तो बड़ा है, पर हमको वहाँ पर रहकर ये प्रोजेक्ट करना होगा। ज़्यादा तो नहीं, पर हमें कम से कम 1 वीक तो लगेगा ही। मतलब हमको वहीं पे रहकर सब कुछ होना होगा, सब देखना होगा कि सब चीज़ अच्छे से फिक्स हो जाए, तब हम वापस आ सकते हैं। लेकिन 1 वीक तो रहना ही होगा हर हालत में। इतना टाइम तो लगेगा ही प्रोजेक्ट को देखने में और उसको मतलब सारी डिटेल्स काम वगैरह करने में। तो हम यहाँ से कर लेंगे, जो भी कुछ बचेगा ज़रूरी काम होगा वो वहीं रहकर जो करना होगा ना, तो ठीक है। संजना आरोही से अच्छे से मतलब सारी डिटेल्स समझते हैं मिस्टर कपूर से। तो मिस्टर कपूर बोलते हैं कि कल ही प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा। टाइम पर पूरा, तभी तो टाइम पर पूरा होगा। फिर लंच का टाइम हो जाता है। मिस्टर कपूर से फिर बोलते हैं कि चलिए साथ में लंच करते हैं। फिर वो साथ ही लंच करते हैं। सिया आरोही के पास ही बैठी हुई होती है। वो सब लंच करते हैं। फिर मिस्टर कपूर बोलते हैं कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, इसलिए हम हमारे मतलब मेरी तरफ से तो सिया ही जाएगी ये प्रोजेक्ट करने। सिया ने उनको तो सब पहले से ही प्लान समझा दिया होता है अपना, तो वो वही कर रहे होते हैं जो सिया ने उनको बोला था। वो क्या कब कैसे करना है वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे होते हैं। फिर वो लंच करके वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। संजना मतलब उनके ऑफिस पहुँच जाते हैं। तो जो होती है ना, संजना उनके कैबिन में होते हैं। तो आरोही ना संजना से बोलती है कि दी, मुझे नहीं करना है ये प्रोजेक्ट, आप ही करो ना, मुझे नहीं करना है। संजना बोलती है, संजना मतलब बोलती है आरोही से कि ये सब तुम्हारे लिए है आरोही, तुमको ही ये प्रोजेक्ट करना होगा। मैंने तुमको समझाया था ना, तुम मना नहीं कर सकती हो, वरना ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। कुछ दिन की तो बात है। आरोही मान जाती है। संजना बोलती है कि उन्होंने कल की टिकट्स बुक कर कर दी है। कल तुमको टाइम पर रेडी होकर एयरपोर्ट पहुंचना होगा। आरोही बोलती है, ठीक है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और वो दोनों घर चले जाते हैं। और खाना वगैरह खाते खाते वक्त संजना आरोही से बोलते हैं कि तुम अपना पैकिंग वगैरह कर लो। आरोही बोलती है, ठीक है मैं कर लूँगी। आना सोचती है कि आरोही जी क्यों पैकिंग करेंगे, इनको कहाँ जाना है। संजना बोलती है कि संजना सबसे बोलती है कि आरोही को कुछ दिनों के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाना होगा। तो आहना जब ये बात सुनती है ना, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि, क्योंकि अभी तो उनके बीच की सब कुछ ठीक हुआ था। उनकी दूर की दूरियां जो हैं वो मिट गई थी, वो फिर से उससे दूर जा रही हैं। आहना का तो चेहरा ही उतर जाता है भाई साहब। फिर वो खाना खा के सब अपने रूम में चले जाते हैं। इधर आरोही रूम में अपने कपड़े वगैरह पैक कर रही होती है। आहना उसको बोलती है कि आपका जाना ज़रूरी है क्या आरोही जी। आरोही बोलती है, अगर जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं अपनी इतनी प्यारी सी इतनी ब्यूटीफुल सी वाइफ को छोड़कर कहीं जाती क्या, कहीं थोड़ी जाती। आरोही बोलती है, आरोही मतलब कहती है कि क्या उसको जाना है, ज़्यादा ज़रूरी है। आना बोलती है, ठीक है, किसी और को नहीं भेज सकते हैं क्या। आरोही बोलती है, नहीं मुझे ही जाना होगा, वरना काम नहीं होगा। आना भाई सैड हो जाती है उसको। फिर वो आरोही फिर उसके पास आती है और उसको हक करती है और बोलती है कि फिक्र मत करो, जल्दी से आ जाऊंगी मैं आपके पास। और उसके गालों पर किस करती है और वहाँ बोलती है कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप मुझसे दूर जा रहे हो ना। आरोही बोलती है, दूर नहीं जा रही हूँ मैं, बस कुछ दिन की बात है। मैं आपके मैं आपके मैं आपसे दूर नहीं रह रही, मैं तो आपके दिल में हूँ ना, आपसे कैसे दूर जा सकती हूँ मैं। आना बोलती है, ज़्यादा बातें मत बनाओ। आरोही बोलती है, हाँ हाँ ना, अब काम इम्पोर्टेंट है ना मेरा मेरा बस चले तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ।
बस हर हर टाइम आपके साथ घर पर ही रहूँ। मुझे जाना होगा, समझो ना। आना बोलती है, ठीक है। और जाकर बेड पर बैठ जाती है। आरोही देखती है कि अहाना उससे कितना नाराज़ हो गई है। फिर वो अपना मतलब पैकिंग वगैरह करके उसके पास जाती है और वो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, अहाना, ऐसा मत करो ना। अब मुझे ऐसे भेजना चाहते हो कि मैं आपका ऐसा चेहरा याद रखूं? ऐसे मेरा काम पर दिल कैसे लगेगा आना? आपके बारे में ही सोचती रहूंगी। अब आप क्या चाहते हो कि मैं आपके बारे में ही सोचती रहूं? आना बोलती है, नहीं नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आरवी जी। आरवी बोलती है, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊंगी ना। आना बोलती है, मैं बच्ची हूँ क्या जो गिफ्ट से खुश हो जाऊंगी? मुझे सिर्फ आप चाहिए हो। आरवी बोलती है, मेरे लिए तो तुम मेरा बच्चा ही हो ना, मेरा क्यूट सा बच्चा। आई लव यू ना, मान जाओ ना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मान जाओ ना। आना बोलती है, ठीक है, जाओ। आरोही बोलती है, ऐसे नहीं बोलते हैं, स्माइल करके बोलो ना, वरना मैं आपको किस कर लूँगी। आना स्माइल करके बोलते हैं, ठीक है, जाओ। आरोही फिर उसके करीब उसको करीब करती है और उसके लिप्स पर किस करती है। बहुत ही सॉफ्ट किस करती है, बहुत ही प्यार से। और उसको किस कर रही होती है। फिर वो धीरे धीरे उसको फिर उसके लोअर लिप्स को अच्छे से मतलब किस कर रही होती है। धीरे धीरे फिर वो वाइल्ड किस करने लगती है और उसके लिप्स को सक करने लगती है। आहाना भी उसके किस करने में खो जाती है। कुछ देर किस करने के बाद वो फिर उसके नेक पर किस करने वाली होती है। तभी आहाना अपना हाथ उसके ऊपर रख के उसको रोक देती है और बोलती है, रुक जाइए रोही जी। और वो बोलती है, क्या हुआ आना? आना बोलती है, अब इसके आगे नहीं। अगर आपको इसके आगे करना है तो आप जिस दिन लौट के आओगे ना, हम उस दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। और वो बोलती है, ये क्या बात हुई है? ये क्या बात हुई भला? मैं आपसे इतने दिन के लिए दूर जा रही हूँ और आप मुझे प्यार भी नहीं करने दे रहे हो। आना बोलती है, मैंने जो बोल दिया ना वो बोल दिया। अगर आपको इसके आगे कंटिन्यू करना है तो ये उसी दिन होगा जब आप वापस आ जाओगे। फिर वो अपने साइड पर जाकर लेट जाती है। अब भाई आरोही कर भी क्या सकती है? उसकी बीवी ने जो हुक्म दे दिया है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। फिर वो भी अपने साइड पर लेट कर सो जाती है। दोनों ही सो जाते हैं। मॉर्निंग होती है और आहाना भी अभी अभी भी नाराज़ है आरोही से। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि आरोही उससे दूर जा रही है। उसको पता ही नहीं था कि आरोही तो भाई सिया के साथ जा रही है। जब उसको ये पता चलेगा तो वो क्या ही करेगी। फिर सब नाश्ता कर रहे होते हैं। आरोही देख रही थी कि आहना को, मगर आहना उसको नहीं देख रही थी। आहना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। आहना एक बार भी आरोही को नहीं देखती है। नाश्ता करने के बाद फिर संजना आरोही को बोलती है कि तुम्हारा सब पैकिंग वगैरह हो गया है ना? आरोही बोलती है, हो गया है। संजना बोलती है, ठीक है, अभी तुम रेडी हो जाओ, मैं पता करती हूँ कि फ़्लाइट इतने में। आरोही बोलती है, ठीक है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है और वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े वगैरह चेंज करती है और रेडी हो जाती है। इधर आना भी रूम में आ जाती है। आरोही वॉशरूम से बाहर आती है। आना उसको देखती है पर वो कुछ बोलती नहीं है। आरोही पहले तो अपने मतलब अच्छे से रेडी होती है, करती है, बाल वगैरह कॉम्ब करती है, घड़ी वगैरह, जूते वगैरह पहनती है और अपना कोट वगैरह भी पहनती है। फिर वो आना के पास आती है। आना तो मुंह उतरा हुआ था। आना उसको फिर आना उसकी तब देख भी नहीं रोती है। तो जो आरोही होती है ना फिर उसके पास आती है। फिर आरोही ना उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, आना, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नहीं जाऊँगी। तुम्हें तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं नहीं जाऊँगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा। आहना की आंखों में भाई आंसू आ जाते हैं। आरोही उसके आंसुओं को पोंछती है और बोलती है कि मैं जाकर संजना दी को बोल देती हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, ये डील कैंसिल कर दें। वो उसको फिर हक करती है। आहना फिर ये सुनकर बोलते हैं, नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके करियर के लिए। मैं कैसे आपको रोक सकती हूँ? आप चाहिए आरोही जी, और अच्छे से काम करिए। आरोही उसको हक किए हुए रहती है। आना भी उसको टाइटली हक करती है और बोलती है, आई लव यू आरोही जी। आरोही बोलते हैं, आई लव यू टू माय बेबी, आई लव यू सो मच। फिर आरोही उसके फोrehead पर किस करती है और अपना
मतलब सामान वगैरह लेकर मतलब बैग्स वगैरह नीचे आ जाती है। सजना बोलती है कि तुम्हारी फ़्लाइट 11 बजे की है और वो हाँ थोड़ा जल्दी जाना होगा, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुमको साइन करने हैं। और वो बोलती है ठीक है। वो फिर जाके अपना मतलब मम्मी पापा के अपने पाँव छूती है और फिर वो अना की तरफ देखती है। भाई अहाना अहाना की आंखों में आंसू थे। आरोही आना को ऐसे देखकर खुश तो नहीं थी, उसको बुरा लग रहा था कि ये फिर से रोने लगी। वो जाती है सबके सामने उसको हक करती है और उसके कानों में बोलती है, रोना बंद करो आना, मुझे स्माइल के साथ भेजो ना। तुम्हारा ये रोने वाला चेहरा देखकर नहीं जाना मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तुम्हारा स्माइल करता हुआ चेहरा अपने मन में बसाना चाहती हूँ। वही तो मेरी हिम्मत बनेगी इतने दिनों के लिए। फिर वो उसके आंसू को अपने हाथों से पोंछ देती है। फिर आहना थोड़ा सा स्माइल करती है आरोही के लिए। आरोही फिर अपना बैग वगैरह लेती है और कार की तरफ चली जाती है। वो संजना के साथ जा रही होती। फिर वो बैग वगैरह रखती है कार में और बैठ जाती है। संजना भी कार में बैठती है। आरोही सबको बाय बोलती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आहना अपने रूम में चली जाती है। इधर थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ मिस्टर कपूर का एक आदमी सिया के साथ होता है। वो आरोही के साथ कुछ पेपर्स साइन करवाता है। फिर सिया और आरोही जो है ना वो अंदर चले जाते हैं। सजना उनको बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर सिया और आरोही को देखकर बहुत खुश होती है। उसको तो यही लग रहा है कि वो आरोही के साथ कोई प्रोजेक्ट करने नहीं बल्कि घूमने जा रही है। आरोही तो वही अपने ही में गुम थी। उसको तो बस ये आहना का ही ख्याल आ रहा था होता है। उसको आहना की फिक्र हो रही थी। फिर वो थोड़ी देर बाद वो फ्लाइट में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में जो सीएन है सब अपना सोच समझ के ही कर रही थी। उसके वो मतलब उनकी सीट भी साथ में ही बुक करती है एक दूसरे के बिल्कुल पास ही साइड टू साइड। सिया के तो ड्रामे ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। फिर वो फिर फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती है कि सब लोग अपना सेफ्टी बेल्ट लगा लो, फ्लाइट टेक ऑफ करने जा रहा है। आरोही अपना सेफ्टी बेल्ट बांध लेती है। पर सिया ना उसको दिखाने के लिए बांध तो रही थी पर वो ठीक से नाटक कर रही होती है, मतलब बांधती नहीं है ठीक से। उसकी मतलब वो ऐसा नाटक करती है। फिर वो उसको नाटक करती है कि उसके हाथ में जो ना चोट लगी है वो बेल्ट बांध नहीं पा रही थी। आरोही नोटिस करती है कि सिया ने अभी भी बेल्ट नहीं बांधा हुआ है और फ्लाइट जो है स्टार्ट हो गया टेक ऑफ के लिए। तो जो फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी तो फिर आरोही ना उसका सीट बेल्ट बांध देती है। आरोही बोलती है, सिया तुमने बेल्ट क्यों नहीं बांधी? सिया बोलती है, मैं बांधने की कोशिश कर रही थी, मेरे हाथ में ना लग गई, मैं कैसे बांध पाती। आरोही फिर अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। सिया उसको ही देख रही होती है। फिर वो सोचती है कि आरोही शायद सो गई है तो वो फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। पर आरोही आरोही तो सो नहीं रही थी ना। तो वो अपनी आंखें खोलती है और अपना हाथ पीछे करती है। भाई सिया का तो चांस ही नहीं था ना कि आरोही को वो टच कर ले। सिया को तो कोई चांस ही नहीं छोड़ रही थी कि वो आरोही के पास आने का कोई भी मौका छोड़ दे। आरोही बोलती है कि ये क्या कर रही हो तुम सिया? सिया बोलती है कि वो बस मैं देख रही थी ये रिंग ये रिंग तुमने क्यों पहनी है? मैंने पहले तो नहीं देखा तुम्हारे फिंगर में। आरोही बोलती है ये रिंग पसंद है मुझे इसलिए पहनी है। सिया बस बातें बदलना चाहती थी इसलिए उसके बात बदल दी। आरोही को शक भी नहीं होता। सिया बोलती है बस मैं ये रिंग देख रही थी तुम्हारे हाथ में पकड़ के। आरोही बोलती है ठीक है। फिर वो फिर से अपना आगे बंद करके लेट जाती है अपने सीट पर। सिया उसको कुछ कुछ नहीं बोलती है। वो देखती है कि आरोही सुकून से आंखें बंद कर कर लेटी है तो वो उसको परेशान नहीं करती है। इधर आरोही तो बस अपनी आना के बारे में ही सोच रही होती है। इसी तरह थोड़ी देर में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। फिर वो उसके क्लाइंट के गेस्ट हाउस में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने सब इस्तेमाल करके रखा हुआ था। वो उनके लिए एयरपोर्ट पर कार भी भेजे हुए थे। सिया और आरोही गेस्ट हाउस जाते हैं। उनको पहुंचने में शाम हो गई थी। शाम के कोई 7 बज रहे होते हैं। आरोही सिया से बोलते कि हम कल से काम स्टार्ट कर देंगे, अभी टाइम तो नहीं है वरना हम अभी जाकर जगह चेक कर लेते हैं। सिया बोलते हैं ठीक है आरोही, वैसे भी अभी तो काम नहीं कर सकते हैं ना, अभी हम रेस्ट करते हैं, काम कल से करते हैं। वो फिर अपने रूम में चले जाते हैं और फिर वहाँ से सर्वेंट उनके लिए मतलब खाना वगैरह बनवाता है। फिर वो थोड़ी देर में खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाने वक्त सिया बोलते हैं, आरोही तुमने क्या सोचा है? आरोही बोलती है, किस बारे में?
सिया बोलती है अपनी लाइफ के बारे में, आगे फ्यूचर में क्या करना है। और वो बोलती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। सिया बोलती है अरे मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ, तुम्हारी मैरिड लाइफ के बारे में। अरे बोलती है तुम ये क्यों पूछ रही हो, हम यहाँ अपने प्रोफेशनल काम के लिए आए हैं ना, तुमको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर क्या करना है। तुमको अपना फोकस प्रोजेक्ट पर रखना है, ठीक है, मेरी लाइफ पर नहीं, ओके। फिर वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। सिया बोलती है क्या यार, मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ ना कि तुम क्या चाहती हो, तुम उस आहाना के साथ रहना चाहती हो या नहीं, तुम उसके करीब आई हो या नहीं, तुम दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी ना। वो सोचती है कि शायद उसको इस रिश्ते से कोई खुशी नहीं है, क्योंकि जब भी वो आरोही से उनके बारे में पूछती है तो वो सीधा मना कर देती है, कुछ भी नहीं बोलती है। क्या उसको उस लड़की के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं है? अगर ऐसा है तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। फिर वो भी अपने रूम में चली जाती है। इधर आहना अपने रूम में होती है। आरोही उसको कॉल करती है। आहना देखती है कि आरोही का कॉल आ रहा है, फिर वो कॉल रिसीव करती है। आरोही बोलती है हेलो, कैसी हो आना, क्या कर रही हो। आहना बोलती है मैं ठीक हूँ। आरोही जी आप कैसे हो, आपने कॉल करने में इतना लेट क्यों कर दिया। आरोही बोलती है वो बस कुछ टाइम लग गया था, मैं थोड़ा बिजी थी ना, इसलिए कॉल नहीं कर पाई। आहना बोलती है आपने खाना खाया आरोही जी। आरोही बोलती है खाया। तुमने खाना खाया ना आना। आहना बोलती है खाया। पर आहना ने ना सही से खाना वगैरह नहीं खाया होता है। अरे बोलती है ठीक से खाया ना तुमने खाना। आहना बोलती है अरे बोलती है आई मिस यू आहना, मुझे तो अभी से ही तुम्हारी याद आ रही है, इतने दिन तक कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना। आहना बोलती है आप रह लोगे, आपको रहना होगा, ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस अच्छे से ये प्रोजेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाइए। अरे बोलते हैं फिर आरोही बोलते हैं आई लव यू आहना। आहना बोलते हैं आई लव यू टू आरोही जी। अब आप सो जाइए। उनको बात करते करते थोड़ा वक्त हो जाता है। आना उसको बोलती है कि आप कॉल कट करके सो जाइए। अरे बोलती है थोड़ी देर, बस थोड़ी देर में और आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। अरे बोलती है आप कल कॉल कर लेना ना, बात कर लेंगे हम। अरे बोलते हैं ठीक है, ठीक है, बाय, लव यू बेबी। और वो कॉल कट कर देती है। आरूही जाकर सो जाती है। इधर आहना भी सोने की कोशिश करती है, पर वो सो नहीं पाती है। मॉर्निंग होती है और जो आरोही होती है ना वो उठती है और फ्रेश होकर कपड़े वगैरह चेंज करके नीचे आती है। सिया भी थोड़ी देर में आती है, दोनों नाश्ता करते हैं और फिर वो साइड देखने जाते हैं। वहाँ आरोही अच्छे से साइड देखती है और उसको सिया को अपना मतलब आइडिया बताती रहती है। जैसे जैसे वो देख रही होती है वैसे वैसे वो सब कुछ अपने मन में प्लान बना रही होती है कि, और थोड़ा बहुत सिया को भी मतलब काम देखती है तो उसका मन में फोकस तो आरोही के ऊपर ही था। आरोही अपना डायरी में सब कुछ नोट कर रही थी। वो सीए से भी डिस्कस कर रही थी थोड़ी थोड़ी देर में। साइड देखकर वहां से फिर वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। वो बस पास के ही एक रूम बना होता है, कैबिन, जो मतलब कैबिन टाइप का, तो वहाँ आ जाते हैं। आरोही अपना प्लान आर्किटेक्ट को बताती है और वो प्लान के हिसाब से मतलब बोलते हैं कि इसको ये ऐसे ऐसे डिज़ाइन सेलेक्ट करती है और बोलती है कि अब मैं जैसा बना रही हूँ वैसा ही आपको बनाकर मेरे को दो तीन डिज़ाइन आपको देना होगा, मैं देखना चाहती हूँ। तो उसी हिसाब से सब कुछ मतलब डिटेल्स में नोट करा देती है, उसी हिसाब से बनवाती है। और फिर वहाँ पे सिया जो है वो तो भाई अपना आराम से बैठी थी, वो अपना मस्त मौज में थी और अपना फ़ोन चला रही थी। ये सब करते करते भाई रात हो जाती है, फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं, गेस्ट रूम आ जाते हैं। इसी तरह 3-4 दिन हो जाते हैं, उनका 70% काम हो चुका होता है। और ये बहुत मेहनत कर रही होती इस प्रोजेक्ट के लिए। वो बस अपना बेस्ट दे रही थी, वो अपना मतलब मन लगाकर काम कर रही थी। वो काम में इतना बिजी थी ना, वो आहना को भाई कॉल वॉल करना भूल जाती है। वो 5-5 दिन तक कॉल नहीं करती है, बहुत ही मतलब एकदम अपने काम में एकदम बिजी रहती है। वो मतलब सोचती है कि मैं अब जब मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो मैं अच्छे से करूँ, जैसा कि संजना दी ने कहा है कि मुझे प्रोजेक्ट अच्छे से करना है, तो वो अपना पूरा मन लगा कर करती है। तो उसको टाइम नहीं मिलता है ना भाई, इतना काम में बिजी होती है तो टाइम नहीं मिलता उसको कॉल करने का। इसी तरह 5 दिन हो चुके होते हैं। फिर 6वें दिन हो ना, वो लंच का टाइम होता है। वो सब मिल मतलब लंच के टाइम में आज ज़्यादा टाइम मिला था तो वो आना को कॉल करती है, क्योंकि उनका ज़्यादातर काम तो हो ही चुका था, 70% 80% तक काम हो जाता है तब तक। तो उसको थोड़ा सा फ्री टाइम ज़्यादा मिल जाता है आज, तो वो कॉल करती है। इधर भाई आना उठाती है और बोलती है
हेलो। आरोही बोलती है हेलो कैसी हो आना। आना बोलती है मैं मैं ठीक हूँ आरोही जी। आप कैसे हो। आरोही बोलती है तुम्हारी आवाज़ से लग नहीं रहा है कि तुम ठीक हो, क्या हुआ है आना। भाई आना की ना तबीयत खराब थी। वो घर में किसी को बताती नहीं है और ना वो तो सही से खाना खा रही होती है ना तो वो सही से सो रही होती है। वो बहुत ही वीक हो गई थी, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आरोही की याद में ना उसको उसने अपना सब कुछ मतलब सब कुछ छोड़ रखा था, खाना पीना नींद वींद सब कुछ छोड़ दी थी उसने पूरी अपनी हालत ख़राब कर ली थी, बिल्कुल वीक हो चुकी थी। वो फिर उसकी आवाज़ सुन के समझ आती है कि आना ना सही नहीं है। वो बोलती है कि क्या हुआ आना। इधर भाई आना अपने रूम में थी ना और वो बात करते करते अचानक से बेहोश हो जाती है और वही कॉल पर हेलो 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 आना। आना बोलो हेलो हेलो। आना जब वो कोई रिप्लाई नहीं करती है ना, उसको जब कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है ना वो कॉल कट कर फिर अंजलि को कॉल करती है। इधर अंजलि कॉल उठाती है और बोलती है कैसी हो आरोही। आरोही बोलती है भाभी आना कहाँ है। अंजलि बोलती है रूम में होगी और कहाँ होगी। आरोही बोलती है क्या आप जाकर चेक कर सकते हो क्या वो क्या कर रही है। अभी मैं उससे बात कर रही थी पर फिर अचानक से कुछ बोल नहीं रही है। कुछ गिरने का भी साउंड आया था, आप जल्दी से जाकर देखो ना क्या हुआ है। अंजलि फिर जाती है और वो जैसे ही रूम में जाती है ना वो देखती है कि जो आहना है ना उस जमीन पर ना पड़ी हुई थी। अंजलि उसके पास आती है और बोलती है आहना 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 क्या हुआ, क्या हुआ तुमको। आरोही आरोही भाई अभी तक कॉल पे ही थी। आरोही जो है ना अभी तक कॉल पे ही रहती है। वो वेट कर रही होती है कि अंजलि कुछ तो बताए उसको कि क्या हुआ है, आना की हालत क्या है, क्यों वो रिप्लाई नहीं कर रही है, क्या हुआ है आना को। आरोही को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। वो बस आना के बारे में ही सोच रही होती है और वो फिर काम वगैरह के बारे में सब कुछ भूल जाती है, उसका सारा फोकस ना जो है वो आना पे आ जाता है। तो चलिए गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, हम आगे के एपिसोड में देखेंगे कि जो ये आरोही होती है ना वो जब उसको पता लगेगा कि जो ये आना की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो क्या करेगी। क्या वो इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो वहाँ पर रुकेगी, वहाँ का काम करवाएगी, पूरा काम ख़त्म करके आएगी, या वो आना के बारे में ना वो सब जब जान जाएगी कि आना इतनी तबीयत ख़राब है तो क्या वो आना के पास आ जाएगी लौट कर। क्या वो मतलब आना की इतनी फ़िक्र करेगी वो कि उसके उसके लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़कर वो वहाँ से आ जाएगी। ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। चलिए कोई नहीं, अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताइए ठीक है। चलिए मिलता है अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय सी यू।